तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। और जैसे कि आपको पता होगा, विप्रो इंडिया की चौथी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफ़ी अच्छे क्लाइंट कंपनी होल्ड करती है और कंपनी की मार्केट पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज की डेट में एज एन इन्वेस्टर हमें इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके बाद में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। दोस्तों अभी हम देखें कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज की डेट का, वो आ रहा है 376.15 और पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 37% गिरा है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में आई है। और उस हिसाब से देखें तो आज की डेट में कंपनी काफ़ी सस्ती मिल रही है, इसीलिए आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं, क्योंकि यही एक सही टाइम होता है एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए कि जब अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे मिलती है तब उसे परचेज करना चाहिए। और जब मार्केट में तेज़ी आएगी, जब बिजनेस में तेज़ी आएगी तो अपने आप उसका प्राइस बढ़ेगा और हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर बात करें इस शेयर प्राइस की 376.15, तो साथ साथ यहाँ पे देखें तो 52 वीक का जो लो प्राइस था 372 रुपीज़, उसके आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है। तो हो गई सिर्फ शेयर प्राइस की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में कि शेयर प्राइस तो डाउन चल रहा है लेकिन कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के हैं सारा डेटा। यहाँ पे देखोगे तो इसमें बात की थी चौथी सबसे बड़ी इंडियन आईटी कंपनी है जो ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने अभी दिसंबर 2022 का जो लास्ट क्वार्टर एंड किया था उसमें ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी पेमेंट किया है। और साथ ही यहाँ पे देखें कंपनी के डेटा को, तो इस क्वार्टर में जो कंपनी के रेवेन्यू आए थे वो थे 23,000 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 22,500 करोड़ रुपए थे। और दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 20,315 करोड़ थे। यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 14% की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पे और 3% ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में क्वार्टर बेस पे। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। एक साल के अंदर कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें 14% ग्रोथ आई, लेकिन जो हमने देखा कंपनी का शेयर प्राइस वो 37% कम हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो कंपनी के बिजनेस और शेयर प्राइस में कोई कोरिलेशन नहीं है। कंपनी का शेयर प्राइस डाउन है लेकिन बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है। तो हमें मेनली जो अच्छे इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको बिजनेस में देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब शेयर प्राइस भी डाउन चल रहा है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो बात होगी कंपनी के रेवेन्यू की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो 16% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्वार्टर बेस पे और 9% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में 3,000 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 2,600 करोड़ रुपए और दिसंबर 2021 क्वार्टर में लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट था। क्वार्टर बेस पे 16% ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर बेस पे 3% ग्रोथ है। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और साथ साथ नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छे से कंपनी ने परफॉर्मेंस यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट में दिखाई है। ऐसे ही अर्निंग पर शेयर भी सेम नेट प्रॉफिट तरह 15% इंक्रीज हो गया है क्वार्टर बेस पे और 3% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो जो कंपनी का रीसेंट जो डेटा आया है उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब फिर भी प्राइस क्यों डाउन चल रहे हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो तो ग्लोबल मंदी है ही है, साथ साथ अमेरिका से जो बार बार नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। पहले से इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, फेड को बार बार अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से इन कंपनियों में दिक्कत आई है। क्यों आई है, यहाँ पे अगर कंपनी का हम देखें रेवेन्यू ब्रेकअप, तो यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है, तो 60% कंपनी का रेवेन्यू आता है अमेरिकन मार्केट से। यही मेन रीज़न है इस तरह की जो कंपनीज हैं उनके प्राइस कम होने का, क्योंकि लोगों ने पहले से ही अंदाजा लगाना शुरू कर लिया है कि अगर मार्केट गिरेगी, वहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आएंगी, रिसेशन आएगा तो इनका बिजनेस भी कम होगा। तो उसको आज से डिस्काउंट कर दिया है। अभी आया कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी सब बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस डाउन हो गया है। तो जो एक तरीके से हमारा रिस्क था, अब 37-40% अगर ऑलरेडी शेयर डाउन हो गया है, तो अगर बिजनेस भी कंपनी का 20-30% कम होता भी है, अगर रिसेशन आता भी है, तो हम ऑलरेडी उसको सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं, तो कोई भी हमारा रिस्क आज के डेट में नहीं बनता है।
दूसरी बात कि अगर रिसेशन आएगा भी कंपनीज में, कोई वहाँ पे अमेरिका में मंदी आएगी भी, तो कितने दिन के लिए आएगी, साल 2 साल के लिए। उसके बाद सब चीज़ें गवर्नमेंट अपने आप उसको मेहनत करके कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं आज से पहले भी रिसेशन आए हैं, वो भी टैकल हो गए हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। और अगर अमेरिकन बिजनेस की गिरने की आशंका से इसका शेयर प्राइस गिरा है, तो कल को जब बिजनेस बढ़ने की आशंका होगी या जब बढ़ेगा तो भी तो इन्हीं कंपनी के प्राइस बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है आज के डेट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, और जो बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना कि शेयर प्राइस को देख करके, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। तो ये तो हो गई कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि हमें प्राइस जो मिल रहा है वो कैसे हमें पता लग रहा है कि सस्ता है कि महंगा क्या है। तो हमने यहाँ पे ये कंपनी की वैल्यूएशन का डेटा बनाया है, और मैं आपको बता दूं इस कंपनी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसके सारे प्रॉफिट रेशो सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और अब हम इस कंपनी की जो है सिर्फ वैल्यूएशन की यहाँ पे बात करेंगे। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी को मैं वैल्यू करता हूँ फ्री कैश फ्लो के ऊपर। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि वो पैसा जो कंपनी के पास में फ्रीली अवेलेबल है, उसके सारे खर्चे करने के बाद में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो भी चीज़ें हैं, रिजर्व्स हैं, सब कंपनी ने बना ली हैं, और वो पैसा उसके पास बचा है जो एक इन्वेस्टर या ओनर अपने घर लेके जा सकता है। और यही एक बिजनेस की असली कमाई होती है। नेट प्रॉफिट में तो कई बार मैनिपुलेशन हो जाती है, लेकिन कैश जो है वो तो कंपनी को एक्चुअली दिखाना पड़ता है। तो इसलिए फ्री कैश फ्लो ज़्यादा अच्छा एक पैरामीटर है कंपनी को वैल्यू करने के लिए। और यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में 717 करोड़ रुपये, 7,715 करोड़ रुपये, 12,700 करोड़ रुपये 2021 में, और 2022 में 9,076 करोड़ रुपये। अब यहाँ पे देखोगे तो पिछले 3 साल के जो कैश फ्लो में वेरिएशन आ रहा है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है हमारे पास 9,800 करोड़ रुपये। यानी कि विप्रो लिमिटेड ऑन एन एवरेज 9,800 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, या फिर इतना फ्री कैश फ्लो कमाती है। तो इस फ्री कैश फ्लो को अगर हमें चाहिए, पूरी कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो हमें चाहिए, तो उसके लिए आज में कितना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या कितनी पूरी कंपनी की वैल्यू है बनेगी, तो वो बनेगी 4,90,000 करोड़ रुपये। यानी कि अगर हम 4,90,000 करोड़ रुपये विप्रो लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे, तो 9,800 करोड़ रुपये का हर साल फ्री कैश फ्लो अगले, मतलब एक तरीके से कह लो फॉर एवर हमें मिलता रहेगा हर साल 9,800 करोड़ रुपये। ये इसका मतलब है। तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू कि अगर हमें 9,800 करोड़ रुपये चाहिए, तो 4,90,000 करोड़ रुपये हमें कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब हम इसको निकालेंगे पर शेयर के हिसाब से कि 4,90,000 करोड़ को हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से, तो जो कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आती है पर शेयर के हिसाब से वो होती है 890 रुपये। यानी कि जितना कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से एक शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू बनती है वो आती है 890 रुपये पर शेयर। और जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को हमें फेयर प्राइस पे नहीं खरीदना चाहिए, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदना चाहिए। यानी कि उसके 50% पे जो शेयर प्राइस है, फेयर वैल्यू है, उसके 50% पे कंपनी के शेयर प्राइस पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी आपने देखा कि फेयर प्राइस हमने निकाला कि कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, उसका 50% हो गया 445 रुपये। तो अगर हम 445 रुपये पर शेयर के हिसाब से आज की डेट में विप्रो लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे, काफ़ी सस्ते प्राइस पे खरीदेंगे, और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं आज की डेट के कंपनी के शेयर प्राइस की, करंट शेयर प्राइस की। तो आज की डेट का शेयर प्राइस आ रहा है 376 रुपये पर शेयर। यानी कि 890 का 50% निकाला हमने 445, उससे भी कम प्राइस पे कंपनी के शेयर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। एक ऐसी कंपनी जो काफ़ी अच्छा बिजनेस होल्ड करती, काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन है, वो हमें आज एक अंडर वैल्यूड मिल रही है। और सिर्फ अंडर वैल्यूड नहीं है, हाईली अंडर वैल्यूड है। यहाँ बात करें परसेंटेज में, तो 42% ऑफ फेयर वैल्यू अवेलेबल है, 58% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब हम 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं, उसकी जगह लगभग 60% पे हमें डिस्काउंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में कंपनी अवेलेबल है। अगर आप इस तरह की कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो और रिसर्च कीजिए, थोड़ा और देखिए। अगर कोई आपके साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर अटैच हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा टाइम है आज के डेट में इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब अच्छी कंपनियां सस्ते दाम मिलती हैं तभी इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है। अगर हायर प्राइस पे खरीदेंगे तो उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है।
तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।